बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सुहेल। सुना है पूरे शहर में चर्चा हो रहा है। कुछ लोग हमारे जो भाई हैं वो कुछ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मैं शुरुआत में इतना कहना चाहूँगा कि अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है और झुकना इंसानों की पहचान होती है। मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिन लोगों को मेरी वजह से हर्ट हुआ है। मैं अपने तमाम कश्मीर के भाइयों का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। ये आप लोगों को मालूम है और इस चीज़ का आप लोगों को इल्म भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कश्मीरियत को जिंदाबाद कहा है। मैं कहते आया हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी का जितना भी वक्त होगा उसमें कहते रहूँगा। ना कि सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई प्रॉफिट वहाँ से कमाना है, मुझे कोई फ़ायदा लेना है। ये सिर्फ इसलिए कि इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए जब जब उन लोगों ने मदद की है तो मैंने बात की है। याद होगा वादी कश्मीर का वो दिन जिस दिन कश्मीर के अंदर कश्मीरी मेरे भाइयों ने होटल्स के अपने दरवाजे खुले छोड़कर टूरिस्ट का वेलकम किया था। वो स्टोरी भी मैंने की है। याद होगी वो शाम जब जम्मू दरबार के पास कश्मीर का एक बुजुर्ग बद से बदतर हालत में पड़ा हुआ था, उसे रेस्क्यू करके मैंने कश्मीर भेजा था। याद होगा वो दिन जिस दिन मेरी एक बहन जीवल चौक में बैठी हुई थी कश्मीर की और बहुत बद से बदतर हालत में थी, मैंने उसको कश्मीर रवाना किया था। याद होगा वो दिन जिस दिन मेरा एक कश्मीरी भाई एक मोहताज बनकर मेरे पास आया था और कैंसर के इलाज के लिए कुलगाम से आमिर सुहेल उसके हक के लिए भी आवाज़ बुलंद की और उसे भी लाखों रुपए की मदद की। मैं फॉलोअर्स अपने बाप दादा की विरासत में नहीं लेके आया हूँ। मेरे जागीर में ये नहीं है कि मैं इन पे हक जमाऊँगा। आप लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोग मुझे तोड़ने वाले हैं। दुख मुझे इस बात का है कि आपने रियलिटी नहीं सुनी। मैंने कश्मीरियत के लिए ये नहीं कहा था कि कश्मीर जलील है। मैंने ऐसा कहाँ कहा है? मुझे प्रूफ करके देना। मुझे मेरी ऑडियो सुनाए, मुझे मेरी वीडियो सुनाए और अगर मैं गलत हूँ तो जनाब आके मेरे सर पे जूते मारे। एक शख्स प्रोपोगंडा कर रहा है और आप सब लोग उसके साथ जुड़ गए। एक शख्स मन गढ़ंत बातें कर रहा है तो आप सब उसके साथ जुड़ गए। मैंने ये कहा था कि मुझे कश्मीर के लोगों से ये उम्मीद नहीं है। मुझे अपनों से गिला था, मुझे अपनों से शिकवा था, मुझे अपनों से शिकायतें थी। गिला उससे किया जाता है जिस पे उम्मीद हो, शिकवा उससे किया जाता है जिस पे उम्मीद हो, शिकायत उससे की जाती है जो अपना हो। शायद एक बच्चा अपने बाप से शिकायत करता है, शायद एक भाई अपने भाई से शिकायत करता है, शायद एक भाई अपनी माँ से शिकायत करता है। अरे मैंने कहाँ पे कहा? खुदा के लिए मुझे बताओ। इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना बना के मेरी अपलोड की जा रही हैं, ट्विटर पे अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इसको अनफॉलो करो, कुछ लोग कहते हैं कि अनलाइक करो। और जनाब आप ही ने तो फॉलो किया, आप लोगों ने यहाँ तक लाया है, आप लोगों ने आवाज़ बनाया है। आप लोग चाहते हैं कि मैं गिर जाऊँ तो मैं गिर जाऊँगा जनाब, इसमें क्या है। पर मैं फिर भी बड़ी खुदारी के साथ ही कहना चाहूँगा कि मैं कश्मीर के हर इशू पे लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं कश्मीरियत के लिए लड़ूंगा। आप अनफॉलो करो मैं तब भी लड़ूंगा, आप अनलाइक करो मैं तब भी लड़ूंगा, आप मेरी माँ बहन को गालियां दो मैं तब भी लड़ूंगा आप लोगों के लिए। आप मुझे जलील कहो, आप मुझे फ़ोन कॉल्स करके थ्रेट दो, आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे माँ बहन की गालियाँ दो, मैं तब भी लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। मैं पिछले 4 साल से नहीं बदला। जहाँ पर पूरे देश में गोदी मीडिया कहा जाता है और वहाँ पे आमिर सुहेल ने हमेशा सच्चाई की आवाज़ बुलंद की है। मैं तब तक नहीं डरा, मैं अब भी नहीं डरूंगा। मैं इंसाफ के साथ रहूँगा, मैं अपने कश्मीर के भाइयों का साथ दूंगा। मैंने किसी के लिए गलत नहीं कहा है। ये सब प्रोपोगंडा है, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी कि आमिर सुहेल ने कहा जी कश्मीर के लोग जलील हैं। अच्छा, अगर मैंने कहा है मेरी रिकॉर्डिंग दें, मेरा वीडियो दें, मुझे ऑडियो दें, कुछ तो दें। अब मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँगा कि फ़लाँ साहब ने ये बोला, उसके खिलाफ मैं गलत बयानबाजी करना शुरू कर दूँगा तो ये सही नहीं है ना। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं। जब हिंदू का परिवार दुख में था, गम में था, जब उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं था, जब मैंने उसका गम देखा, जब मैंने उसकी मातम देखा, जब मैंने उसका दुख देखा तो मेरे जज्बात में कुछ अल्फाज निकले। वो अल्फाज कश्मीर के खिलाफ नहीं थे, कश्मीर की कौम के खिलाफ नहीं थी, वो उस होटल वाले के खिलाफ थे जिसने उस भाई के साथ ऐसा व्यवहार अपनाया था।
चाहे वो भाई फिर सर्दी की वजह से मरा हो, या उसने कोई नशा किया उसकी वजह से मरा हो, या कहीं भी किसी भी वजूहात पे मरा हो, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार में गया, मैंने उसके बच्चों को देखा बिलखते हुए, तड़पते हुए, मैंने डोनेशन के लिए मदद की, मैंने अकाउंट नंबर डाला, मैंने फिर भी उसके घर परिवार की मदद की। मैंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों की ही मदद करता हूँ। मुझे मैक्सिमम लोग कहते हैं कि आमिर सुहेल प्रो मुस्लिम है, मुसलमानों की बातें करता है, मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, कश्मीरियत के लिए आवाज़ उठाता है। आज मेरे कश्मीरी भाई मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये तरबियत नहीं दी कि मैं गाली दूँ। मेरी अम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं बद अखलाकी बद किरदारी से बात करूँ। मैं कल रात से खामोश था, मैं सब देख रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अनफॉलो किया, शुक्रिया। फॉलो भी आप लोग ही करेंगे, अनफॉलो भी आप ही करेंगे, शिकायतें भी आपसे हैं, गिले भी आपसे हैं। कुछ लोग लिखते हैं मुझे कि भाई टीआरपी के लिए तुम कुछ भी करोगे, तुम किसी भी हद तक गिरोगे। भाई टीआरपी नहीं चाहिए। मैंने इससे पहले कितनी गरीब फैमिलीज़ की मदद की, क्या मुझे टीआरपी चाहिए था? क्या मुझे उनसे कुछ चाहिए था? नहीं ना। मेरे पास कुलगाम का आतिफ आया था, कैंसर का पेशेंट, मैंने उसकी मदद की, आज उसकी जान बच गई है, वो पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज कर रहा है। आतिफ से जाके पूछो कुलगाम के आतिफ से, क्या आमिर सुहेल ने कितनी मदद की आपकी, वो आपको बताएगा। मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि मुझे दुख है, मेरी आंखों में आंसू है, गम है इस बात का है कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा चलाया। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए यार, मुझे क्यों टीआरपी चाहिए भाई? मुझे किस लिए टीआरपी चाहिए? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर्स अच्छे हैं, मुझे अच्छे लोग देख लेते, मुझे क्या टीआरपी उसको चाहिए? जो लोग ऐसे ड्रामे करते हैं, जो ऐसे बोतलें उठा के तोड़ते हैं, ये सब करते हैं, उनको टीआरपी चाहिए, क्योंकि उनको अभी ग्रोथ करनी है। मेरी तो ग्रोथ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट, अल्लाह के फजल से, तो मुझे टीआरपी की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रही बात, मैं एक अदना सा इंसान हूँ, एक छोटा सा इंसान हूँ, एक मिडिल फैमिली का लड़का हूँ, मिडिल क्लास बॉय हूँ, जो अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, जो अपने कौम के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। आपके हाथ में है, जो फैसला आपको मंजूर होगा मुझे मंजूर है। आप चाहते हैं कि आप आमिर सुहेल को छोड़ के जाना चाहेंगे तो ठीक है, आप साथ देना चाहेंगे तो ठीक है। बस इतना कहूँगा कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो एक चीज़ ज़रूर बोलें, फेसबुक पे लिखें, वो स्पोर्ट आमिर सुहेल। अगर उसे अपनी गलती की और अगर उससे अपनी गुस्ताखी, अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम कश्मीरियों को भी हो गया है। हम आमिर के हैं, आमिर हमारा है। जिन लोगों ने प्रोपोगंडा चलाया, कम से कम उन्हें तो मालूम चले कि हम एक दूसरे के हैं, थे और रहेंगे। खैर, शिकायतें बहुत हैं, कमेंट्स बहुत हैं। कुछ लोग भाई नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, बस एक तरफ स्टोरी चलाता है, एक तरफ नहीं है। मैंने हमेशा दो तरफी चलाई है, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। और कुछ लोग गालियाँ भी लिख रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी लिख रहे हैं, कुछ लोग क्या लिख रहे हैं। लेकिन चलो, माफ़ करना आपके हाथ में, करना हुआ फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह बिस्मिल्लाह, नहीं करना हुआ आपकी मर्ज़ी है। बस ये मैं इतना कहना चाहता हूँ 20-30 मिनट लाइव आके कि चलो, मुझे इस चीज़ के लिए दरगुजर करना, माफ़ करना। शिकायतें गिले अपनों से होते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे यकीनन तौर पे आप लोग फॉलो भी करना और मुझे सपोर्ट भी करना। जिस तरीके से आप लोगों ने अनफॉलो करके मुझे गिराया है, उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही फॉलो करके मुझे मोहब्बत भी देंगे। फ़िलहाल के तौर पे हाथ जोड़ के माफ़ी भी है, और फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह खुश रखे आप सब लोगों को। जाते जाते लम्हों में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान कभी गलती नहीं करना चाहता है। आज आंखों में आंसू हैं। इस कौम के लिए कभी लड़ा था मैंने, इस कश्मीरियत कौम के लिए मैंने दिन रात लड़ा है, कश्मीरियों के हक़ इंसाफ के लिए लड़ा है, कश्मीरियों के आवाज़ बुलंद की है हमेशा। आज मेरा दिन ऐसा है कि मैं गिर गया हूँ। आपने उठाना हुआ तो उठा लेना, वरना गिरे हुए को छोड़ के चले जाना। बाकी मेरे बाप दादा की विरासत में तो आए नहीं थे फॉलोवर मुझे कि मैं इन पे गुमंड करूँगा कि मेरे फॉलोवर हैं। ये तो आप ही लोग जिन्होंने फॉलो किया है मुझे, और आप ही की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। 1-1.5 साल में सबसे टॉप न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर का डेली तस्कीन बन गया था, शायद आप लोगों की वजह से। चलो, कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े पे ही कीचड़ उछल फेंका जाता है और दाग लगता है, तो कीचड़ उछालने वाले हज़ारों हैं, लेकिन साफ़ करने वाला भी कोई एक होगा। मुझे माफ़ करें और वीडियो को शेयर कर दें अगर दिल इजाज़त दे। अगर नहीं देता तो कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं मुझसे। मैं कंट्रोवर्सी को ख़त्म करके जाना चाहता हूँ। अल्लाह फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।